हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि एरीज या मेष है। आइए देखते हैं अप्रैल के फर्स्ट हाफ में 1 से 15 अप्रैल तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। इस रीडिंग के 4 सेगमेंट हैं। पहला आपका हेल्थ, दूसरा करियर एंड प्रोफेशन, तीसरा लव लाइफ और चौथा फैमिली लाइफ है। तो सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। इसके लिए कार्ड आया है द स्टार का, जिसे क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन। द स्टार कार्ड कहता है कि आपकी इच्छाएं पूरी होगी। अपने हेल्थ को लेकर, अपने फिज़िक को लेकर आपकी जैसी एक्सपेक्टेशन है खुद से, या आप जैसा चाहते हैं अपने हेल्थ को लेकर, तो वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। 2 ऑफ कप्स कार्ड कहता है आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, या आप अपने फिज़िक को जैसा आप चाहते हैं वैसा पाने के लिए आपने जितने एफ़र्ट्स किए हैं उसका आपको, आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपको उसका रिज़ल्ट मिलने वाला है। जितनी मेहनत आपने की है वैसा ही आपका हेल्थ इम्प्रूव होगा, या आप जैसा फिज़िक चाहते हैं वो आपको वैसा मिलेगा। जैसा भी अगर कोई वेट लॉस के लिए एफ़र्ट्स कर रहा था, लगा रहा था अपनी, या कोई अपनी वेट गेन करने के लिए अपनी कोशिश कर रहा था, तो उनकी कोशिशें सफल होगी। दूसरा है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो आप में से हो सकता है अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट परचेज़ कर सकते हैं, या अपने एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट परचेज़ करना चाहते हैं या कर सकते हैं इन 15 दिनों में। तीसरा है हैंगमैन का। तो हैंगमैन कार्ड कहता है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने अपने हेल्थ को लेकर किसी तरह का स्ट्रगल किया हो, या अपने फ़िज़िक को लेकर वेट गेन, वेट लॉस, जिस भी तरह के अपना फ़िज़िक को लेकर आप जिसमें चेंज चाहते थे उसको लेकर आपने स्ट्रगल किया है। इसकी वजह से आपने काफ़ी मेहनत की है अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अपने जो आपकी जैसी विश है अपने फ़िज़िक को पाने की, उसके लिए आपने काफ़ी एफ़र्ट लगाए होंगे। उसमें आपको हो सकता है कि किसी वजह से आप अपने करंट सिचुएशन से आप सेटिस्फाई ना हो, इसकी वजह से आपने मेहनत की है और उसका आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है, या आप उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां आपकी इच्छाएं पूरी हो। तो द स्टार कार्ड कहता है आपकी कोशिश जो है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। आप अपनी कोशिश जारी रखें। जिन लोगों को अब तक सफलता नहीं मिली है, तो स्टार कार्ड कहता है आपको भी सफलता मिलेगी। द 2 ऑफ कप्स कार्ड भी इस बात की श्योरिटी देता है कि आप जो अपने हेल्थ को लेकर जितनी मेहनत कर रहे हैं, जैसी कोशिश कर रहे हैं, आपकी कोशिश ज़रूर सफल होगी। आप जो भी अपने हेल्थ से रिलेटेड या अपने एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट परचेज़ करना चाहते हैं, वो आपकी विश है कि आप उस चीज़ को परचेज़ करें, तो उससे रिलेटेड भी आपकी विश पूरी हो जाएगी। अब आपके करियर एंड प्रोफेशन से रिलेटेड बात कर लेते हैं। इसके लिए कार्ड है बैलेंस का, जिसे क्लैरिफाई किया है द हर्मिट, 6 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स। बैलेंस कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग
अपने जो ग्रुप में काम करते हैं, चाहे आप जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो, तो आप अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ काफ़ी इंटरैक्ट करने वाले हैं। आप उनकी भी बातों को उतनी ही महत्व देंगे जितनी आप अपनी बात को ज़रूरी या महत्वपूर्ण समझते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसा करेंगे और कुछ लोगों के लिए ये सलाह है कि अगर आप अपने काम में सफलता चाहते हैं तो आप अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ अच्छा एक तालमेल रखें और जितना आप अपनी बात को महत्वपूर्ण समझते हैं उतनी ही महत्व उनकी बातों को भी दें। इससे आपके काम में ग्रोथ आएगी, आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। द हर्मिट कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग दूसरों के लिए भी रोल मॉडल बनेंगे। आपसे लोग सलाह लेंगे, आपकी बात लोग मानेंगे। इसके लिए आपको अपने टीम मेंबर्स के इमोशंस को, उनकी ज़रूरतों को समझना होगा। इससे आप एक अच्छे लीडर के तौर पर उभरेंगे। दूसरा है 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड। 6 ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि जिस भी काम को आप करने जा रहे हैं या कर रहे हैं उसमें आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। ये आप जिस गोल को आप अचीव करना चाहते थे वो आप अचीव करेंगे। आप जब दूसरों को अपने साथ लेकर चलेंगे, दूसरों को भी उतना ही देंगे जितना खुद की बात को देते हैं, तो इससे आपके काम में सफलता निश्चित होगी। कुछ आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि अपने इस सक्सेस की वजह से प्रमोशन मिल जाए या सैलरी हाइक हो सकती है या कोई ख़ास तरह की आपको अचीवमेंट मिल सकती है। 9 ऑफ कप्स कार्ड कहता है अपने करियर में आप जिस तरह का, अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस तरह का ग्रोथ चाहते थे या सक्सेस चाहते थे, वो विश आपकी पूरी होगी। ये कार्ड आपकी जीत, आपकी सफलता सुनिश्चित करता है। और 9 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि अपने करियर में आप जिस तरह की सफलता चाहते थे, आप में से कुछ लोग प्रमोशन चाहते हों, सैलरी हाइक चाहते हों, या अगर बिज़नेस में है तो कोई ख़ास अचीवमेंट चाहते हों, तो आपकी ये इच्छाएं इन 15 दिनों में पूरी हो सकती हैं। अब आपके लव लाइफ से रिलेटेड बात कर लेते हैं। इसके लिए पहला कार्ड है द डेविल का, जिसे क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द जजमेंट। द डेविल कार्ड कहता है आप किसी बात को लेकर बहुत, या किसी पर्सन को लेकर बहुत पैशनेट हैं, ऐसे, या आपके उनके लिए एक पैशनेट फीलिंग है। 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि ये पर्सन आपके पास्ट से रिलेटेड हो सकता है, या इस पर्सन से आपकी मुलाकात काफ़ी समय से ना हुई हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए आपकी फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत उनके लिए आपके अंदर बहुत पैशन है। ये आपकी भी फीलिंग हो सकती है या किसी पास्ट पर्सन की जिनसे आपकी मुलाकात नहीं हुई है काफ़ी समय से, उनकी भी ये फीलिंग हो सकती है कि वो आपके प्रति बहुत पैशनेट फीलिंग रखते हों। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने इस पास्ट पर्सन को लेकर जैसी फीलिंग जितने पैशनेट हैं आप, क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहती है
कि आप अपने रिश्ते में या अपने इस पास्ट के पर्सन को लेकर कोई डिसीजन लेने वाले हैं। आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कि आप अपने रिश्ते को कहाँ ले जाना चाहते हैं या इस रिश्ते के में आप क्या करना चाहते हैं। तो इस बात की आपको क्लैरिटी मिलने वाली है और आप जल्द उस पर्सन से रिलेटेड किसी तरह का डिसीजन ले सकते हैं। जजमेंट कार्ड कहता है कि ऐसा करके आप इस क्लैरिटी के साथ आप एक्शन लेंगे और ऐसा करना आपके पास्ट के पर्सन से के साथ या जिनसे आपकी मुलाकात नहीं हुई है काफ़ी समय से, ये कार्ड जजमेंट कार्ड कहता है आप उनके साथ न्याय करेंगे। ये जो फैसला लेंगे आप दोनों के भले के लिए होगा या अपने पार्टनर के हक में आप फैसला लेंगे। आप में से हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनकी अपने पार्टनर से काफ़ी समय से मुलाकात ना हुई हो या किसी वजह से आप लोगों ने कोई ब्रेक लिया हो और अब आप अपने थॉट्स में अपने फ्यूचर को लेकर आपको क्लैरिटी मिली हो और आप अपने इस पास्ट पर्सन से रिकन्सिलेशन चाहते हैं या उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, उनको क्लैरिटी देना चाहते हैं और ऐसा करके आप उनके साथ न्याय करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि ये कोई किसी तरह के पास्ट में आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, उसके लिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। हो सकता है आपका रिश्ता पहले बेहतर हो लेकिन समय के साथ किसी वजह से आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम आ गई हो और आपका रिश्ता अब उस लेवल पर ना हो कि जहां आप कंटिन्यू करना चाहें उस रिश्ते को। इसकी वजह से आप अपने लिए कोई फ़ैसला लेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला लें। ये फ़ैसला ये आप अपने लिए आप अपने साथ न्याय करेंगे। आप इससे आपकी मानसिक शांति, आपका जो रिस्पेक्ट है, आपका आत्मसम्मान है, वो इससे लौटेगा। ये आप अपने साथ न्याय करेंगे। अगर आप किसी तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, आपका रिश्ता आपकी ग्रोथ को रोक रहा था, आपकी मानसिक शांति को भंग कर रहा था, तो इस रिश्ते से मूव ऑन करके आप अपने साथ ये न्याय करेंगे। अब देखते हैं फैमिली लाइफ से रिलेटेड क्या कार्ड्स हैं। ये लवर्स का कार्ड है जिसे क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कॉइन्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। ये द लवर्स का कार्ड कहता है अगर आप मैरिड हैं तो आपके मैरिड लाइफ में बहुत हार्मनी होगी, एक सुकून होगा, आप दोनों के बीच खुशियाँ होगी। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो ये कार्ड कहता है आपके फैमिली लाइफ में हार्मनी होगी, सुकून होगा। आप जहाँ अपने फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, रिलैक्स करेंगे, अपने एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करेंगे और एक अच्छा समय आप अपनी फैमिली के साथ बिताएंगे। 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि इस रिलैक्स के पीरियड में या इस अच्छे माहौल में आप अपने फैमिली के साथ अतीत की बातों में खोए रहेंगे। हो सकता है कोई ऐसी किसी बात पर चर्चा हो, आप कहीं घूमने गए हों या किसी पास्ट में किसी व्यक्ति से मुलाकात हुई हो या आपके घर आए हो, इस तरह के किसी भी पास्ट के घटना पर या किसी बात पे आपकी चर्चा हो सकती है। दूसरा कार्ड है 7 ऑफ कॉइन्स का। 7 ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है कि हो सकता है
कि अपने पास्ट पर्सन से मिलने का वेट कर रहे हो, या आपके फैमिली में कोई जिनसे काफ़ी समय से आपकी मुलाकात ना हुई हो, जिस रिश्तेदार या जिस भी व्यक्ति से, तो हो सकता है कि आप उनसे मिलने का वेट कर रहे हो, या उनकी तरफ से कोई ऐसी न्यूज़ सुनना चाहते हो। तो इस तरह का कोई आप वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंस से रिलेटेड बात भी हो सकती है कि आप अपने लिए किसी फाइनेंशियल ग्रोथ को देख रहे हो, जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन थी, आप वो वैसी ग्रोथ आपको नहीं मिल रही हो, तो आपने पास्ट में उसके लिए कोई ख़ास कोशिश की है, या कोई किसी तरह का कोई काम किया है जिसको लेकर आप वेट कर रहे हैं, और या आपको लग सकता है कि आपकी ग्रोथ आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं हो रही है। ये कार्ड कहता है कि ये ग्रोथ, आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ तो रहे हैं, स्लो है, ये ठहरा नहीं है, सिर्फ ये है कि आपका फाइनेंशियल ग्रोथ इस वक्त स्लो है। आपके अतीत में हो सकता है कि आपके पास्ट में आपका फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी अच्छा रहा हो, उस बात को याद कर रहे, और उसकी वजह से आप हो सकता है कि थोड़े मायूस हों अपने इस प्रेजेंट सिचुएशन में अपने फाइनेंस को लेकर। तो ये कार्ड कहता है कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बस आपको रिज़ल्ट मिलने में अभी थोड़ी देर है। नेक्स्ट है 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड कहता है, अगर आप अपने किसी पास्ट के पर्सन के तरफ से किसी तरह के मैसेज, अपने किसी रिश्तेदार की तरफ से किसी तरह का मैसेज का वेट कर रहे हैं, या उनकी तरफ से कोई खबर सुनना चाहते हैं, तो वो न्यूज़ या वो मैसेज या वो व्यक्ति आपसे मिलने आ सकता है, या उनसे रिलेटेड किसी तरह की कोई खबर मिल सकती है। अगर आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर चिंतित थे, या अपने लिए जैसी आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या कहीं से आपको पैसा आना था, रुका था, आप वेट कर रहे थे, तो वो पैसा आता हुआ दिख रहा है, या उससे रिलेटेड आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है। तो ये कार्ड 8 ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि बहुत जल्द ही, अगर आप अपने पास्ट के पर्सन या किसी रिश्तेदार का वेट कर रहे थे, या उनकी तरफ से कोई खबर सुनना चाहते थे, तो उनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, या वो खुद आ सकते हैं। और अगर आपने फाइनेंस को लेकर आप किसी तरह से चिंतित थे, अब अपने किसी काम का आप आउटकम का वेट कर रहे थे, तो वो इच्छा भी आपकी पूरी होगी। जिस ग्रोथ को आप पाना चाहते थे पाएंगे, या उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। तो ये कार्ड कह रहा है आपका फैमिली लाइफ में एक हार्मनी होगी, सुकून होगा, जहां आपको रिज़ल्ट हो सकता है कि थोड़ा स्लो मिले, लेकिन वो ज़रूर मिलेगा। उससे रिलेटेड इन 15 दिनों में हो सकता है आपको कोई न्यूज़ मिल जाए आपके फाइनेंस से रिलेटेड, या आपके पास से कोई रिलेटिव हो, या किसी से मिलना चाहते हो, उनकी तरफ से कोई मैसेज, कोई कॉल, या वो खुद आ सकते हैं। कुछ लोग आप ऐसे भी हो सकते हैं कि ये 6 ऑफ कप्स और ये द लवर्स का कार्ड, ये दोनों ही कार्ड कहते हैं कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स में से, या किसी रिश्तेदार जो आपके बहुत क्लोज़ हों, आपने उन्हें खो दिया हो। आप ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें याद करें, हो सकता है कि उनका बर्थडे आ रहा हो, या उनसे रिलेटेड कोई ख़ास डेट नज़दीक आ रहा हो, तो आप उन्हें मिस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग के साथ ये भी हो सकता है जिन्होंने किसी अपने को खोया है जो उनके करीब थे,
तो उन्हें आप में से कुछ लोग याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। बी असर्टिव, ये कार्ड कहता है कि आप अपनी फीलिंग्स, अपनी ज़रूरतों के प्रति खुद जागरूक हों और अपनी बात दूसरों के सामने आप स्पष्ट शब्दों में कहें। आपको अपनी संतुष्टि के लिए आप कुछ करना चाहते हैं या आप किसी तरह की आपकी इच्छा है तो उसे पूरी करने में कोई बुराई नहीं है। जैसा आप दूसरों के साथ सोचते हैं, दूसरों की भलाई सोचते हैं, ऐसे ही खुद के प्रति भी आपकी जिम्मेवारी है। इसलिए अपने प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें निभाएं। अपनी बात, अपनी ज़रूरतों को खुलकर लोगों से कहें। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।